ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। कल की जैसा मैंने कहा था क्यों आदि शंकराचार्य जो पहले शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य हुए हैं उनके लिखे हुए जो भज गोविंदम के गीत हैं श्लोक हैं उन पर हमको बात करेंगे। ये भगवान शंकराचार्य दक्षिण भारत के केरल प्रांत के कालड़ी नाम की जगह में पैदा हुए थे और पूरे देश में इन्होंने छोटी सी मात्र 12 वर्ष की आयु से ही इन्होंने संन्यास जीवन में आते और देश भर में वैदिक धर्म का प्रचार करते, उपनिषदों पर, गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखे और भारत के चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े मठ बनाए। जो आज उन गद्दी पर बैठते हैं उन्हें भी शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाता है। उनके नाम अलग अलग होते हैं लेकिन शंकराचार्य मात्र नाम नहीं रहा, शंकराचार्य एक पद बन गया कि जो उस गद्दी पर बैठते हैं उन्हें शंकराचार्य के नाम से। पूरब में जगन्नाथपुरी में इनका शंकराचार्य का मठ है, ऐसे ही पश्चिम में शारदा मठ है द्वारका में, उत्तर में जोशी मठ में ज्योतिर्मठ है, दक्षिण में ऐसी सिंगेरी और कांची 2 मठ माने जाते। मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इस तरीके से ज्ञान प्राप्त किया, देश भर में वैदिक धर्म वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो भगवान शंकराचार्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं ज्ञान मार्ग के लिए। अब जो व्यक्ति ऐसा ज्ञानी रहा जिन्होंने उपनिषदों पर, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा हो, गीता पर भाष्य लिखा हो और अद्वैत वेदांत का, अद्वैत मत का प्रचार किया, लेकिन उसी व्यक्ति की वाणी से ये भज गोविंदम के गीत निकले। और घटना बताते हैं कि जब भगवान शंकराचार्य एक बार काशी में निवास कर रहे थे, रह रहे थे, तो एक दिन अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके लौट रहे थे और जब गंगा स्नान करके लौट रहे थे तो देखा एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की रही होगी, बूढ़ा आदमी 80 साल की उम्र का, लेकिन वो व्याकरण के सूत्र व्याकरण रट रहा था, व्याकरण के सूत्र रट रहा था। उन व्याकरण के सूत्रों में एक सूत्र दुक्कड़ करने के नाम से है, तो वो व्याकरण के सूत्र रट रहा था। तो भगवान शंकराचार्य ने उससे पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण के सूत्र रट रहे हैं इस उम्र में। तो कहा व्याकरण पढ़ के फिर क्या करना है तुमको? कहा हम व्याकरण पढ़ेंगे तो हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान हो पाएगा ठीक से, और जब संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा तो फिर हम शास्त्र पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा उम्र तो तुम्हारी 80 की हो गई और अब तुम
कितना समय लगाओगे व्याकरण सीखने में, एक भाषा को सीखने में, और फिर तुम उनसे उपनिषद पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, तो भगवान का भजन कब करोगे? तो भगवान शंकराचार्य जी ने उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए ये भज गोविंदम के गीत लिखे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते समनिहिते काले, संप्राप्ते समनिहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुःखिन कर्णे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ने कहा गोविंद का भजन करो। भगवान का भजन कब करोगे? अब देखो, यहां पर पहली बात तो भगवान शंकराचार्य मूढ़ कह रहे हैं। अब मूढ़ किसे कह रहे हैं? मूढ़ का अर्थ ये नहीं है कोई अशिक्षित, अज्ञानी, क्योंकि मूढ़ को, अज्ञानी को, अशिक्षित को मूढ़ नहीं कहा जाता। और जो अशिक्षित होगा वो व्याकरण थोड़ी पढ़ेगा। व्याकरण वो पढ़ता है जो आज के तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं। दुर्भाग्य से आज तो लोगों ने भाषा मात्र को एक विशेष बात मान ली है कि कोई भाषा देववाणी है, संस्कृत देववाणी है और दूसरी भाषाएं देववाणी नहीं है। परमात्मा सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वो देववाणी। तो सोचो कितनी भाषाएं हैं सारी दुनिया में, तो परमात्मा थोड़े से ब्राह्मणों का ही एकाधिकार रहेगा कि थोड़े से जो पंडित हैं उन्हीं के लिए परमात्मा है, बकाया परमात्मा किसी के लिए उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को कोई भाषा ही नहीं आती है संस्कृत के अलावा। और अगर संस्कृत नहीं जानी है तो इसका अर्थ ही है कि वो ज्ञानी नहीं हो सकता बिना संस्कृत के, आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। एक बार ऐसी ही घटना एक घटी स्वामी रामतीर्थ के साथ। स्वामी रामतीर्थ वेदांत के साक्षात, आत्मज्ञान के साक्षात प्रतिरूप थे। एक लिविंग वेदांता था उनमें, जीवंत वेदांता था, नगद वेदांता था। और वो अमेरिका गए, अनेक बाहर के देशों में गए, तो उनका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, बड़ा प्रभाव पड़ा लोगों पे। लोग उनके ऐसे दीवाने बने कि जहां जहां जाते हजारों हजारों लाखों की संख्या में उनको सुनने के लिए लोग एकत्रित होते। स्वामी रामतीर्थ का जब ऐसा प्रभाव पश्चिम के देशों में पड़ा, तो स्वामी रामतीर्थ को लगा कि यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सारा विकास बहुत आधुनिक है, लेकिन हमारा देश भारत तो बहुत प्राचीन देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन है। यहाँ वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, भाष्य लिखे गए, बौद्ध धर्म यहाँ पैदा हुआ, जैन धर्म यहाँ पैदा हुआ, सिख धर्म यहाँ पैदा हुआ। तो बहुत प्राचीन धर्म है। तो जिस प्राचीन संस्कृति में ऐसे लोग जो अपरिचित थे धर्म से, उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और मेरे वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा, तो ना मालूम भारत में कितना प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ऐसी मान्यता लेके स्वामी रामतीर्थ भारत में आते, और भारत में भी उन्होंने अपना पहला प्रवचन जाके काशी में ही दिया। जब उनका पहला प्रवचन काशी में ही हुआ, तो कहते हैं प्रवचन के पहले ही दिन जब वो वेदांत पर प्रवचन दे रहे थे, बोल रहे थे, और वो एक जीवंत वेदांत थे। वो वेदांत उन्होंने मात्र पुस्तक में नहीं पढ़ा था, उनके जीवन से, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी से जीवन वेदांत प्रकट था, अद्वैत प्रकट था, परमात्मा प्रकट था। जब वो वेदांत पर बोल रहे थे,
तो कहते हैं उसमें से काशी का एक पंडित खड़ा हुआ और उस पंडित ने खड़े होकर पूछा स्वामी रामतीर्थ से कि आपको संस्कृत भाषा आती है? स्वामी रामतीर्थ से पूछा कि आपको संस्कृत भाषा आती है? स्वामी रामतीर्थ ने कहा मुझे तो संस्कृत भाषा तो नहीं आती है, मुझे संस्कृत भाषा तो नहीं आती है। तो कहते जब स्वामी रामतीर्थ ने कहा मुझे संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो जितने वो काशी के पंडित थे कि उठ के खड़े हो गए कि जब संस्कृत भाषा ही नहीं आती है तो तुम वेदांत क्या पढ़ाओगे, आत्मज्ञान की बात क्या करोगे? और उठ के खड़े हो गए और चले गए। स्वामी रामतीर्थ को धक्का लगा कि इस देश में जहां भाषा मात्र जानने से कोई आत्मज्ञानी हो जाता, संस्कृत सब समझने से, भाषा पढ़ने से कोई आत्मज्ञानी हो जाता। अब स्वामी रामतीर्थ तो बड़े सच्चे ईमानदार आदमी थे, उन्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था, फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, प्रोफेसर थे लाहौर यूनिवर्सिटी में, लेकिन संस्कृत नहीं आती थी। और कहते उनको ऐसा लगा कि उन्होंने वेदांत पर प्रचार करना ही छोड़ दिया कि ऐसा देश जहां की संस्कृति इतनी प्राचीन हो, वहां के लोगों की मानसिकता इतनी कि एक भाषा पर ही अटक गए। भाषा तो भाषा है, उस भाषा का क्या। और देखो असल में तो अगर कहा जाए तो परमात्मा की कोई भाषा नहीं है, आत्मा की कोई भाषा नहीं है, और उस परमात्मा को, उस आत्मज्ञान को शब्दों में प्रकट करने का कोई उपाय भी नहीं है। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, परमात्मा प्रकट हो सकता मौन में, निशब्द में। वहां कोई भाषा नहीं, वहां कोई शब्द नहीं, वहां कोई विचार नहीं। विचार मात्र, शब्द मात्र, भाषा मात्र संसार की होगी, परमात्मा की नहीं हो सकती कोई भाषा। वहां कोई विचार, जब विचार ही नहीं है तो भाषा कैसे होगी? परमात्मा निर्विचार में मिलता है, शब्दों से नहीं मिलता है, शास्त्रों से नहीं मिलता है। जिन्होंने शब्द साफ पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उन्हें अनुभव का अभाव है। शब्दों से, शास्त्रों से पांडित्य आता है, प्रज्ञा नहीं आती है। काशी के पंडितों के पास पांडित्य है, शास्त्र है, भाषा है, शब्द है, लेकिन अनुभव नहीं है। और वहीं उसी काशी में कबीर थे, उसी काशी में रविदास थे। रविदास के पास भाषा नहीं थी, शास्त्र नहीं थे, कबीर के पास भाषा नहीं थी, शास्त्र नहीं थे, लेकिन अनुभव था। इसलिए तो कबीर कहते थे काशी के पंडितों को, तुम कहते हो पोथी लेखी और मैं कहता हूं आंखें देखी। तुम कहते हो पढ़ी पढ़ाई बात शास्त्रों में, और हम कहते हैं अनुभव से। तुमने पढ़ा होगा कि चीनी मीठी होती है, लेकिन मैंने स्वाद लेके देखा है। जिन्होंने स्वाद लिया है, जिनके अनुभव में उतरा है, वो सत्य, वो परमात्मा, वो ज्यादा प्रमाणिक है। शास्त्र पढ़ के तो धोखे में भी आदमी आ जाएगा, लेकिन आदमी का ज्ञान यहीं तक अटक गया। और देखो बात यहां पे है, एक व्यक्ति संग्रह कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है। अभी हम बहुत लोगों को यहां मिलते हैं, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, तो बहुत से जो इस तरीके के विद्वानों को मिलते हैं, पंडितों को मिलते हैं, तो वो बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। तो तमाम तरह के शास्त्र, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, वेद पढ़े, न्याय पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, ये सारा का सारा जो पढ़ा लिखा है, ये मात्र एक अहंकार का विस्तार है। अहंकार की वृद्धि इससे हो रही, और कुछ नहीं हुई। ज्ञान नहीं मिला, प्रज्ञा नहीं जगी, अहंकार जरूर बढ़ा। हम ऋषिकेश में एक आश्रम में कभी कभी जाते हैं। पहले वहां एक संत थे, बड़े विद्वान थे, तो मैंने देखा उस आश्रम में जाके, आश्रम की जहां जहां कोई दीवार ऐसी थी जो बाहर दिख रही है, हर दीवार पे लिखा हुआ था उनका नाम,
श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, तर्काचार, व्याकरणाचार, न्यायाचार। अब वो बताते कि इतना पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, तर्क पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, मीमांसा क्या क्या नहीं। अब ये क्या है? ये क्यों आदमी दिखा रहा है, क्यों बता रहा है? इसलिए कि जैसे एक व्यक्ति पैसा इकट्ठा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति शास्त्र इकट्ठा कर रहा है। किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को मान का अहंकार है, किसी को पैसे का अहंकार। अहंकार की वृद्धि दोनों में हो रही है कि मैं कुछ विशेष हूं, हमने इतना पढ़ा है। और ये सारा का पढ़ा लिखा ये सब बुद्धि तक है, अनुभव में कहीं कुछ नहीं है, बुद्धि तक है। शायद वो हो सकता भगवान शंकराचार्य को वो कहानी भी याद हो कि कोई काशी का पंडित बैठ जाता किसी नाव में, मल्लाह की नाव में, और उस मल्लाह की नाव में बैठ जाता तो पूछने लगता कौन कौन से शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़ा है? उसने कहा नहीं पढ़ा है। गीता पढ़ा है? तो उसने कहा नहीं पढ़ा है। तो उसने कहा तुम्हारा तो जीवन 1/4 व्यर्थ चला गया। गीता नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा, 1/4 जीवन बेकार चला गया। संस्कृत भाषा भी नहीं सीखी है, सीखी है संस्कृत भाषा। व्याकरण पढ़ा है? उसने कहा व्याकरण भी नहीं पढ़ा है, संस्कृत भाषा भी नहीं सीखी। तो कहा 1/4 और जीवन बेकार चला गया, आधा जीवन बेकार चला गया। और आगे थोड़ा बड़ा, फिर उसने पूछा न्याय पढ़ा, तर्क पढ़ा? उसने कहा हमने न्याय भी नहीं पढ़ा, मैंने तर्क भी नहीं पढ़ा। तो काशी का पंडित कहने लगा तुम्हारा 1/4 जीवन और बेकार चला गया, 3/4 जीवन बेकार चला गया। संयोग की बात, इसी बीच में वो नाविक की, मल्लाह की नाव नदी के बीच में आ गई। और जब नदी के बीच में आ गई तो नाव थोड़ी डगमगाई, हवा का झोंका ऐसा आया, तूफान ऐसा उठा, नाव डगमगाई। और नाव डगमगाई तो पंडित घबराया। जब पंडित घबराया तो पंडित की घबराहट देख के मल्लाह ने पूछा पंडित जी तैरना आता है? पूछा पंडित जी तैरना आता है? तो पंडित ने कहा मुझे तैरना तो आता नहीं। तो मल्लाह ने कहा पंडित जी तुम्हारी तो पूरी की पूरी जीवन बेकार गया, हमारा तो 3/4 गया, तुम्हारा का पूरा पूरा जीवन बेकार गया। ये नाव अब किनारे नहीं लगेगी, नाव तो डूबने वाली है, ये अब किनारे नहीं लगेगी। और उस मल्लाह ने छलांग लगाई, तैर के बाहर आ गया, नाव डूबी, पंडित भी डूबा। तुमने सब कुछ पढ़ा है लेकिन तैरना नहीं सीखा है, अनुभव में कुछ नहीं आया। जिस दिन अगर अनुभव में आया होता तो ये सब तिरोहित हो जाता कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कितनी भाषाएं सीखी हैं, कितना तर्क पढ़ा, कितना व्याकरण पढ़ा, कितना, ये सब तुम्हारे दिमाग से कूड़ा निकल जाता, ये कूड़ा निकल जाता। ये भी कूड़ा है, ये भी इकट्ठा जो कर रहे हैं, इकट्ठे करने की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति। एक बार मैं किसी एक संत के पास गया, अब मैं तो सामान्य सा ऐसे उनसे मिलने के लिए ही गया था, बड़ी उम्र के थे, उनके बारे में मैंने काफी सुना था, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई मैं संतों के दर्शन करने जाए। मैं उनसे मिलने गया, प्रणाम किया, मैंने उनके पास बैठा, और मैं बैठा ही था, 5 मिनट हुए तो उन्होंने तुरंत अपने एक शिष्य को कहा जरा वो फाइल तो उठा के ले आओ। मैंने कहा पता नहीं किस चीज की फाइल है, कोई बहुत जरूरी फाइल होगी। उनका शिष्य फाइल उठा के ले आता, और जब वो फाइल उठा के ले आया तो दिखाने लगे, देखो इस अखबार में मेरे बारे में ये लिखा है, इस अखबार में मेरे बारे में ये लिखा है, इस अखबार में मेरे बारे में। और बड़े विरक्त संत थे, धन का त्याग किया, कोई आश्रम नहीं बनाया। सोचो, जिसने धन का त्याग तो कर दिया लेकिन मान का त्याग ना कर पाया, मान का त्याग नहीं कर पाए। किस किस अखबारों ने मेरे बारे में कितना कितना मेरी प्रशंसा लिखी, कितनी स्तुति की। अब वो संग्रह कर रहा, जैसे कोई आदमी पैसा इकट्ठा कर रहा है, नोट इकट्ठा कर रहा है, दौलत इकट्ठी कर रहा है, ये व्यक्ति अखबारों की कटिंग इकट्ठी कर रहा है, बड़ा संभाल संभाल के रख रहा। मान की चाह, मान की आकांक्षा।
और मान, धन की आकांक्षा हो, मान की आकांक्षा हो, पैसे की आकांक्षा हो, पद की आकांक्षा हो, ज्ञान की, कुछ भी, इसका अर्थ है अंदर कुछ अभाव है। अंदर के अभाव को हम बाहर से भरना चाहते हैं, अंदर की रिक्तता को बाहर से पूरा करना चाहते हैं। कि अंदर की जो रिक्तता है, अंदर का जो अभाव है, तो कोई उसे शास्त्रों से भरेगा, कोई उसे पैसे से भरेगा, कोई उसे मान से भरेगा, कोई किसी पद से भरेगा उसको, लेकिन वो भरा नहीं जा सकता। वो उपाय नहीं है कोई कि अंदर की रिक्तता जो है, अंदर का जो अभाव है, वो अंदर से ही, उस अंदर की दौलत से ही भरी जाएगी। उसकी संपदा अंदर ही है, वो संपदा बाहर नहीं है, उसकी संपदा अंदर ही है। और वो संपदा अपनी ही चेतना की है, अपना ही आत्मा की संपदा है, आध्यात्मिक संपदा, स्पिरिचुअल वेल्थ। और वो आध्यात्मिक संपदा, स्पिरिचुअल वेल्थ हर किसी के अंदर है। बुद्ध में वही था, महावीर में वही था, और उन्होंने पाया, कबीर ने पाया, नानक ने अपने अंदर पाया। और जिन्होंने जब अपने अंदर पा लिया तो बाहर उनका कुछ आकर्षण नहीं रहा, अंदर से तृप्त हो गए। प्यास अंदर की है तो पानी भी अंदर है, रिक्तता अंदर है, अभाव अंदर है, तो उस रिक्तता की पूर्ति भी, भरपाई भी अंदर से ही होगी। वो संपदा भी अंदर ही है जिससे वो रिक्तता को भरा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से, ना समझी से हम बाहर। और मूर्खता का अर्थ है कि आदमी एक मूर्छा में जी रहा है। मूर्खता का इतना ही अर्थ है कि एक मूर्छा में जी रहा, असल में जहां है वहां नहीं खोज रहा, जहां नहीं है वहां खोज रहा, जहां नहीं है वहां खोज रहा। वो रबिया जैसी घटना कि रबिया सिक्का सड़क पर खोज रही है, रबिया सिक्का सड़क पर खोज रही है। 2 घंटे खोजा ना मिला। किसी रास्तेगीर ने पूछा, सर रबिया क्या खोज रही? उसने कहा मेरा सिक्का गिर गया। लोग मदद करने लगे। 2 घंटे खोजने के बाद भी सिक्का नहीं मिला तो रबिया से पूछा, रबिया सिक्का गिरा कहाँ है? तो जब पूछा सिक्का गिरा कहाँ, सिक्का तो कमरे में गिरा। तो सड़क पर क्यों खोज रही? कहते कमरे में अंधेरा है, कैसे खोजूं? तो सड़क पर खोज रही। लोग हंसने लगे, रबिया तू पागल है। अब कितना समय लगा ले, कितनी ही शक्ति लगा ले, सिक्का कहीं खोया और कहीं और खोज रहे, अन्यत्र खोज रहे हो, अंदर खोया और बाहर खोज रहे हो तो मिलेगा नहीं। रबिया हंसने लगी, अगर मैं पागल हूं तुम कौन से समझदार? तुमने कभी सोचा, तुमने अपना सुख, तुमने अपनी शांति खोई कहां है और खोज कहां रहे हो? तुम अंदर से अशांत हुए, अंदर से रुग्ण हुए, अंदर से तनावग्रस्त हुए, खोज तुम भी, खोज तुम्हारी भी बाहर है। कोई धन में खोज रहा, कोई पद में खोज रहा, कोई प्रतिष्ठा में खोज रहा, कोई परिवार में खोज रहा, कोई इन शास्त्रों में खोज रहा है, इन भाषाओं में खोज रहा है। ये भाषा सीख लो, ये शास्त्र पढ़ लो। शास्त्र पढ़ के ज्ञानी हो गए? कोई हुआ? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई। और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। कबीर कहते हैं ज्यादा पढ़ने के लिए 2.5 आखर पढ़ लो, प्रेम आ गया तो प्रज्ञा जगेगी। प्रेम से प्रज्ञा जगेगी, पांडित से प्रज्ञा नहीं जगेगी। इन शास्त्रों से पांडित्य आता है, शास्त्रों से पांडित्य आएगा, भाषाओं से पांडित्य आएगा, प्रज्ञा नहीं जगेगी। और प्रज्ञा जगेगी प्रेम से, प्रज्ञा जगेगी मौन से। और ज्ञान है प्रज्ञा। और ज्ञान, प्रज्ञा जब जगेगी तो मूर्छा टूटेगी, मूर्छा टूटेगी। मूर्छा का होना ही तो मूढ़ता है। जो शंकराचार्य कह रहे हैं मूढ़, उन्हें नहीं कह रहे जो अज्ञानी या शिक्षित, उनको कह रहे जो तथाकथित आज के पढ़े लिखे हैं और भाषा और शास्त्र पर ही अटक गए, रोड मैप लिए बैठे हैं और मैप पर ही अटक गए, यात्रा ही नहीं शुरू की। मैप को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया कि नक्शा ही सब कुछ है। ये नक्शा से तुम नहीं, नक्शा तो सारी दुनिया का तुम देख लो, लेकिन सारी दुनिया का ज्ञान नहीं हो पाएगा, अनुभव नहीं हो पाएगा। नक्शा से जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने नक्शा पढ़ा है, मात्र विश्व का मानचित्र पढ़ा है, और एक व्यक्ति विश्व का भ्रमण किया है। अब सोचो किसका ज्ञान ज्यादा प्रमाणिक होगा? उसका ज्ञान ज्यादा प्रमाणिक होगा जिसने विश्व का भ्रमण किया है, और एक व्यक्ति वो जिसने मात्र विश्व का नक्शा पढ़ा है, मानचित्र पढ़ा है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान कोई प्रमाणिक नहीं होगा। और उसी को वो ज्ञान मान बैठा कि अब तो हमारा ज्ञान है। उसने वो चेष्टा ही छोड़ दी अनुभव की।
साधना की, अंतर्मुखी होने की। भगवान शंकराचार्य उसी को कह रहे मूढ़। और वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा शास्त्र ज्ञान है, ये भाषा का ज्ञान है, ये शब्दों का जो ज्ञान है, ये कल काम नहीं आएगा। कब? जब मौत सामने होगी। जब मौत सामने होगी तो ये पांडित्य काम नहीं आएगा, वहां प्रज्ञा ही काम आएगी। मौत इस पांडित्य को छीन लेगा, पांडित्य यहीं छूट जाएगा और तुम दुखी अशांत होके जाओगे। अगर प्रज्ञा जगी है, होश जगा है, तो मौत भी मौत नहीं रही। कल मैं जो कह रहा था, फिर मौत भी मौत नहीं रही। वो तो एक वस्त्र बदलने जैसी घटना हो गई। वो तो बूंद सागर होने जा रहा है, सीमित असीम होने जा रहा है, जीव ब्रह्म में होने जा रहा है। फिर मौत का भी कोई, मैंने कहा संपदा वही है जिसे मौत ना छिना सके। असल में संपदा वही है, संपत्ति वही है जिससे मौत ना छिना, जिसे मौत छिना ले वो धन नहीं है, वो धोखा है। मौत कसौटी है, मौत हमारी कसौटी है कि जो हमने पाया है, अगर मौत छिना ले तो धन नहीं है, वो धोखा है। और जो मौत के पार जा सके वो धन है, वो धन है। इसलिए नानक कहते, नानक सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानिए जकि राम नाम धन हो। राम नाम का जो धन है, अंतर का जो धन है, आत्मा का जो धन है, जो बाहर से नहीं अंदर से पाया है, अनुभव से पाया है, वो मौत के पार जाएगा। और जैसे मौत छिना ले, वो धन नहीं है, वो धोखा है, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। मौत कसौटी होगी कि जो तुमने जाना है वो सार्थक है या व्यर्थ है। जो तुमने जाना है वो अनुभव से आया या उधार लिया हुआ है, तोता रटंत है। तोताओं का ना, तो इसलिए तो कहते तोता पैरट जल्दी सीख जाते, कुछ जो रटा दो रट लेते, कि अनुभव में कुछ नहीं आता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा बटन दबाओ और उसके अंदर से उपनिषद निकलने लगते हैं, गीता निकलने लगते हैं। अब उपनिषद गीता जो निकल, वो ऐसे ही हैं जैसे टेप रिकॉर्ड से निकल रहे। तुमने टैप कर लिया और अक्षर सा कोई भूल चूक नहीं होगी, वहां कोई अशुद्धि नहीं होती है टैप रिकॉर्ड से। फिर तो सभी टैप रिकॉर्ड जो है पंडित हो गए, प्रज्ञावान हो गए, सब बुद्ध हो गए। सोचो, अगर रट के सुना देना यही प्रज्ञा है तो सभी टैप रिकॉर्डर हैं, जितने टैप रिकॉर्ड वो सब आत्मज्ञानी हो गए, सब बुद्ध पुरुष हो गए। आचरण में आए, अनुभव में आए। वो कहते हैं ना, किसी तोतों के गुरु ने तोतों को सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना बिखेरेगा, फंस मत जाना। और उस गुरु ने इन तोतों को खूब पांडित्य दे दिया, रटा दिया। शिकारी आया, शिकारी ने देखा सब पाठ कर रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना बिखेरेगा, फंस मत जाना। शिकारी को लगा अब तो इन्हें पकड़ना असंभव है, ये सब ज्ञानी हो गए, इनके गुरु ने इन सबको ज्ञानी कर दिया, उसका धंधा तो चौपट। लेकिन शिकारी ने कहा जरा करके तो देखे कि इनका ज्ञान कितना प्रमाणिक है। उसने जब कहा इनका ज्ञान कितना प्रमाणिक है, जरा करके तो देखें। उसने जाल फैलाया, दाने बिखेरे, और जब जाल फैलाया, दाने बिखेरे, जो पाठ कर रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, दाना बिखेरेगा, फंस मत जाना, और वो फंसते जा रहे और फंसते जा रहे और फंस भी गए, और पाठ चल रहा है। फंस भी गए और पाठ चल रहा है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना बिखेरेगा, फंस मत जाना, और फंस चुके हैं, लेकिन पाठ चल रहा है। कुछ काम आया ये पाठ? कुछ काम आया? कसौटी वही थी कि अगर तुम जाल में ना फंसे होते तो कसौटी थी। जाल में भी फंस गए और पाठ चल रहा है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, संप्राप्ते सब निहिते काले, नहीं निरक्षित दुख करने। जब मौत सामने होगी तो ये व्याकरण के सूत्र तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे, ये डुबा देंगे, ये तैर नहीं पाओगे, डुबा देंगे तुम्हें। तैरना सीख लो। और भजन है तैरना, भजन है तैरना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भजन कर लो।
भजन का अर्थ है अंतर्मुखी साधना, अंतर्मुखी साधना, अंदर की दौलत, अंदर की खोज, अंदर उतर जाओ। मीरा ने पाया, अपने अंदर पाया, और जब मीरा ने अंदर से उस परमात्मा को पाया, उस कृष्ण को पाया, उस सत्य को पाया, तो कदमों पर नृत्य आ गए, वाणी पर संगीत आ गए। मीरा ने जो पाया था, ऐसा नहीं कि मीरा ने नाच के, मीरा ने जो पाया तो शरीर पर नृत्य के रूप में वो प्रकट हुआ। अंदर जो पाया था, अंदर इतना भर गई मीरा परमात्मा के प्रेम से, वो ढाई आखर इतने अंदर भर गए कि अब वो शरीर पर प्रकट होने लगे मीरा के नृत्य बनकर। वही ढाई आखर नानक में प्रकट हुए तो गीत के रूप में। नानक इतना भर गए उस ढाई आखर से, उस प्रेम से इतने भर गए कि वो प्रेम छलकने लगा बाहर और वो गीत बन गए। मीरा के शरीर पर नृत्य बन गया, बुद्ध में मौन बन गया। उस ढाई आखर से भरो, अनुभव से भरो। मौत कसौटी होगी, संप्राप्ते समनिहिते काले नहीं रक्षत दुक्खन करने। भगवान शंकराचार्य कहते जब मौत सामने होगी तो ये शास्त्र, ये भाषा, ये व्याकरण तुम्हारे काम के नहीं है। मौत कसौटी होगी, ये सब छूट जाएगा, छिन जाएगा, तुम दुखी हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। रोते रोते आए थे, रोते रोते ही गए। जब तुम आया जगत में, जगत हंसा तू रोए। जब तू आया जगत में, जगत हंसा तू रोए। और ऐसी कर दी कर चले कि तू हासे और जग रोए। मौत तो सबकी, रोते रोते सभी आए। बुद्ध और महावीर भी शायद रोते रोते ही आए होंगे, लेकिन जब गए हैं तो हंसते हंसते गए। इसलिए तो बुद्ध मरे हंसते हंसते, मीरा मरी हंसते हंसते, कृष्ण जो भी नानक गए हंसते हंसते। इसलिए तो कबीर ने कहा जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। इसलिए तो कबीर ने कहा जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कबीर कहते, कबीर रोए नहीं, मौत सामने देख के कबीर रोए नहीं, क्योंकि कबीर को मालूम है कबीर मरने नहीं जा रहे हैं। बूंद सागर होने जा रही, विराट होने जा रही, असीम होने जा रही, परमानंद होने जा रही, मिटने नहीं जा रही। कबीर ने वो स्वाद लिया था, कबीर के जीवन में वो परमात्मा उतरा था, वो प्रकट था, प्रत्यक्ष था। अब इसी में आगे भगवान शंकराचार्य और आगे से आगे वो किस किस तरह की हमारी बंधन हैं, किस किस तरीके के बाहर के आरोपण हैं, और किस तरह के बाहर के आकर्षण हैं जो हमें उससे, परमात्मा से दूर कर रहे हैं। तो कौन कौन से बाहर के आकर्षण है? तो एक आकर्षण दिखाया ज्ञान उपार्जन का, और ज्ञान नहीं है, इसे ज्ञान नहीं कहना चाहिए, ये तरह तरह कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। ये मैप रीडिंग जो है, मानचित्र पढ़ना है, ये सूचनाएं हैं, ज्ञान नहीं, असल में सूचनाएं हैं। उपनिषद गीता से जो मिलता है ज्ञान नहीं मिलता, सूचनाएं मिलती हैं। तो एक तो दिखाया कि व्यक्ति इस तरफ इसमें पड़ जाता है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बहुत सारा कुछ इकट्ठा कर लो पढ़ के, तो दूसरों के, क्योंकि दूसरों के सामने प्रकट कर सकेगा। बटन दबाओगे तो कभी उपनिषद निकल पड़ेंगे, गीता निकल पड़ेगी अंदर से। बटन, सिर्फ बटन दबे, टैब रिकॉर्डर की तरह, लेकिन अनुभव में कहीं कुछ नहीं है। दूसरा आकर्षण दिखाया, धन का आकर्षण है लोगों में। तो एक तरफ पंडितों को कहा मूढ़, कि जिनके पास पांडित्य का, पोथियों का आकर्षण है, पंडितों के पास पोथियों का आकर्षण, उन्हें मूढ़ कहा कि वो भी एक मूर्छा में जी रहे, एक बेहोशी में जी रहे, शास्त्रों को पकड़े बैठे। और दूसरी तरफ कह रहे उन लोगों को, हम सभी को लगभग, कि जो धन के आकर्षण में पड़े हों। मूढ़ जही धन आगम तृष्णा,
मूढ़ जही धन आगम तृष्णा, ओ कुरु सद बुद्धि मन से वितृष्णा। यल्ल वसे निज कर्मोपातम, यल्ल वसे निज कर्मोपातम, ओ वित्तम तेन विनोदय चित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम, ओ गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। दूसरे श्लोक में भगवान शंकराचार्य कह रहे, मूढ़ जही धन आगम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धि मत मन से वितृष्णा। यल्ल वसे निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। मूढ़ जही धन आगम तृष्णा, कहते अरे मूढ़, धन को और अधिक धन और अधिक धन और अधिक धन, ऐसी चाह छोड़ दो, ऐसी मांग छोड़ दो, ऐसी कामना छोड़ दो। मूढ़ जही धन आगम, और अधिक धन संग्रह करने की जो तृष्णा है, जो कामना है, जो चाह है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। मूढ़ जही धन आगम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धि मनस वितृष्णा। मन में सद्विचार जगाओ, सद्बुद्धि जगाओ, और जब सद्बुद्धि सद्विचार आएंगे तो इनसे वितृष्णा होगी, इनसे विरक्ति होगी, इनसे मन हटेगा। कुरु सद्बुद्धि मन से वितृष्णा, इनसे वितृष्णा लाओ, इनसे हटो। यल्ल वसे निज कर्मोपातम, यल्ल वसे निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। और अपने शुभ कर्म से, नैतिक कर्मों से, श्रम से जो धन कमाया है, जो धन श्रम से कमाया है, नैतिकता से कमाया है, धर्म पूर्वक धन कमाया है, उस धन में ही संतोष रखो। यल्ल वसे निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। उसमें ही संतोष रखे, उसमें सुख मानो, जो शुभ कर्मों से आया है, धर्म पूर्वक धन कमाया है। अब देखो, धन का एक आकर्षण है, और लगभग सभी को है, और वो आकर्षण धन का नहीं है। ऐसा नहीं कोई धन का आकर्षण, वो धन वो अज्ञान से है कि धन बाहर है, सुख बाहर है, सुविधा बाहर है, शांति बाहर है, संतोष बाहर है। जब हिरण बाहर दौड़ रहा है रेगिस्तान में पानी के लिए, तो उसे मालूम ही नहीं है कि यहां पानी नहीं, उसको मालूम लगता पानी है, क्योंकि प्यास है, और प्यास है तो उसको पानी चाहिए, प्यास है तो पानी चाहिए। अब पानी चाहिए तो उसे रेगिस्तान की चमकती हुई बालू पानी समझ में आ रही है कि रेगिस्तान की बालू जो धूप में चमकती है, उसको लगता है यहां आगे है, वहां दौड़ के पहुंचा थोड़ा और आगे है, वहां दौड़ के पहुंचा थोड़ा और आगे। होता नहीं है, प्रतीत जरूर होती है, आभास जरूर होता है, इल्यूजन जरूर होता है, छलावा एक जरूर होता है। और वो बेचारा दौड़ दौड़ के थक जाता, अंत में मौत आ जाती, प्यास नहीं बुझती। उसे तो माफ किया जा सकता है, पशु है, माफ किया जा सकता है, लेकिन ठीक वही की वही स्थिति हम सबकी है, हम सबकी वही स्थिति है। हम भी दौड़ रहे हैं, हम भी प्यासे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, क्योंकि प्यास बुझेगी। धन मिलेगा तो प्यास बुझेगी, धन मिलेगा तो प्यास बुझेगी, लेकिन बुझी किसी की प्यास, किसी की प्यास बुझी, मिला किसी को जल? आभास है, एक छलावा है कि मिलेगा, इतने में नहीं, इतने में। जिनके पास 1000 है उनको सोचा लाख में प्यास बुझेगी, जिनके पास लाख है वो सोचते 10 लाख में प्यास बुझेगी, जिनके पास 10 लाख है वो सोचते 10 करोड़ में प्यास बुझेगी, जिनके पास 10 करोड़ है वो पहुंचते 100 करोड़ में प्यास बुझेगी, जिनके पास 100 करोड़ है वो सोचते 1000 करोड़ से लाख प्यास बुझेगी। लेकिन बुझी किसी की? किसी की बुझी? इस देश में तो आप देख लो, अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास लाख लाख करोड़ है, और भाई भाई के बीच में मुकदमा चल रहा है कि इसके पास ज्यादा मेरे पास कम। भाई भाई के बीच में दुश्मनी पैसे को लेके। संतोष है? उनकी भाग दौड़ कोई रुकी है? उनकी प्यास बुझी है कहीं? उन्हें मिला है पानी? सोचो। एंड्रयू कार्नेगी नाम का एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, अमेरिका का,
उसकी मौत हुई। बड़ा सफल, दुनिया का सबसे शायद अमीर आदमी था। जब उसकी मौत हुई तो वो 4 अरब डॉलर का मालिक था, 4 अरब डॉलर का मालिक था। लोग उसको पास पहुंचे उसे बधाइयां देने और कहा, कार्नेगी तू तो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है, तू दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है, और धनवान का अर्थ है तू सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा सफल है। अब हमने तो सुख और सफलता का मापदंड ही धन मांगना है। हम उन्हीं को कहते सफल है। सुखी है कौन? जिनके पास ज्यादा धन है। अब ज्यादा धन है तो हम उसे मानते हैं सुखी है, ये सफल है। तो कार्नेगी को कहा, कार्नेगी तो दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है, इसलिए सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा सफल है। जब कहा सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा दुनिया में सफल कार्नेगी तू, तो कार्नेगी कहता, बंद करो ये बकवास। तुम मुझे सुखी कह रहे हो, सफल कह रहे हो? मेरी कामना थी, मेरी चाह थी, मेरी मांग थी, मेरी दौड़ थी 100 करोड़ की, कि 10 अरब डॉलर की। मेरी मांग थी 10 अरब डॉलर की, और सिर्फ 4 अरब डॉलर ही इकट्ठा कर पाया। मांग थी, चाह थी, दौड़ थी, मंजिल थी 10 अरब डॉलर की, लेकिन मात्र 4 अरब डॉलर तक ही पहुंचा। 4 अरब डॉलर ही इकट्ठा कर पाया। प्यास नहीं बुझी, मंजिल तक नहीं पहुंचा, पानी नहीं मिला। तो कह रहा, अब सोचो, जिसके पास छोटी पूरी मांग होती है वो दुखी होते। अब इसकी तो मांग 6 अरब डॉलर की है, 4 अरब इकट्ठा कर पाया, 10 अरब की मांग थी, 6 अरब का घाटा, 6 अरब का दुख। सोचो। कार्नेगी कहता, मैं अब सुख से मर नहीं सकता, शांतिपूर्वक मर भी नहीं सकता, क्योंकि वो 6 अरब का लॉस, 6 अरब की हानि, 6 अरब की पीड़ा छाती पर पत्थर की तरह रखा हुआ है। मैं ठीक से मर भी नहीं सकता, शांतिपूर्वक मर भी नहीं सकता। सोचो, चाह मिटी उसकी, प्यास बुझी उसकी, तृष्णा है, इसी को कहते मृग तृष्णा। रहेगा, अभी नहीं, आगे, इतने में नहीं और अधिक, सारा जीवन उसी में लगा देते। मैंने कहा, एक हिरण को तो हम माफ कर सकते हैं, मृग को तो माफ कर सकते हैं, पशु है। हमारी क्या स्थिति है? हम जवानी, पूरी जवानी लगा देते हैं और वृद्धावस्था तक उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। अब नहीं मिला, आगे मिलेगा, अभी नहीं मिला और आगे मिलेगा, और आगे मिला किसी को। और हम अगर चूक गए, नहीं मिलने, हम चूक गए, हमें नहीं मिला, तो ये नहीं कि हम अपनी चूक से कुछ समझे हों, संभले हों। कोई समझ नहीं बढ़ी, कि समझ बढ़ी होती तो हम कम से कम दूसरों को भी अपना अनुभव देते कि भाई तुम मत भटकना, हमें तो नहीं मिला, तुम मत भटकना। तो हम समझ नहीं बढ़ी, अपने अनुभव से ही, अपनी भाग दौड़ से, अपने अनुभव से भी अपनी समझ नहीं बढ़ी। समझ अभी भी वही है कि हम चूक गए, हम नहीं पहुंचे, तो बेटों को धक्का दो उसी पे, बेटों को दौड़ाओ। अब बेटे दौड़ रहे उसी में, उसी दौड़ में, और कल वो भी वही निराश होंगे, वो भी चूकेंगे, वो भी कहेंगे हमें भी प्यास नहीं बुझी, हमारी भी प्यास नहीं बुझी, हमें भी पानी नहीं मिला। और पीढ़ी दर पीढ़ी आप देख लो, अपने माँ बाप से सीख लिए होते कि हमारे माँ बाप की प्यास बुझी थी, उन्हें पानी मिला था, उन्हें संतोष आया था, उन्हें शांति आई थी, उन्हें सुख आया था। उन्हें शांति संतोष नहीं आया। और अपने आसपास देख लो कि एक से अमीर आदमी को देख लो, किसी की कोई प्यास बुझी है? खोज गलत जगह है, खोज गलत जगह है। जिन्होंने भी बाहर खोजा पानी, वो प्यासे के प्यासे रह गए, वो चूक गए। और जिन्होंने अंदर खोजा वो पा गए, उनकी प्यास बुझ गई। बुद्ध की प्यास बुझी, कबीर की प्यास बुझी, नानक की प्यास बुझी, मीरा की प्यास बुझी। महावीर, जैनियों में 24 तीर्थकर हुए, और 24 तीर्थकर राजा थे। 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर भगवान ऋषभ देव से लेके भगवान महावीर तक सब राजा थे। जो उन्हें राज्य में नहीं मिला, महलों में नहीं मिला, सिंहासन में नहीं मिला, दौलत में नहीं मिला, बाहर कहीं कुछ नहीं मिला, अंतर्मुखियों के अपने अंदर मिला। महावीर को मिला, अपने अंदर मिला। जैन में 24 तीर्थकर हुए, सबको मिला तो अपने अंदर। इसलिए किसी भी बुद्ध मंदिर में जाके, जैन मंदिर में जाके देखो,
भगवान महावीर की जितनी फोटो होगी या जितने जैन तीर्थकरों की फोटो होगी, वो सब ध्यान में बैठे हुए अंतर्मुखी, अंदर मिला उन्हें। वो दौलत अंदर है, वो पानी अंदर है जहां से प्यास बुझेगी। कोई धन में खोज रहा है, मैंने कहा, वो भी खोज बाहर है। कोई शास्त्रों में खोज रहा है, वो भी खोज बाहर है। और मिलनी नहीं है किसी को, किसी को नहीं मिली है। तो मूढ़ जही धन आगम तृष्णा, इसी को अज्ञान कहा है। कि अज्ञान का अर्थ है कि सुख हमसे बाहर है, शांति हमसे बाहर है, परमात्मा हमसे बाहर है। ये अज्ञान है कि हमसे बाहर है, वस्तु में, व्यक्ति में है, धन में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, बाहर है। तो दौड़ रहा आदमी धन के लिए दौड़ेगा, कोई पद के लिए दौड़ेगा, कोई प्रतिष्ठा के लिए दौड़ेगा, कोई मान के लिए दौड़ेगा, दौड़ रहा बाहर। जिस दिन यह ज्ञान आए कि बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, तो दौड़ खत्म हो गई। और जब तक ये अज्ञान है कि हमसे बाहर है, वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है, पद में है, पैसे में हमसे बाहर है, तो आदमी समझौते फिर करता कि बाई एन के प्रकार, बाई हुक और बाई क्रुक, धन पाना हो तो कैसे भी पाओ, हत्या से पाओ, चोरी से पाओ, ठगी से पाओ, अपराध से पाओ, धन पाओ, क्योंकि धन में सुख है। साधन गौड़ हो जाते हैं क्योंकि साध्य है पैसा। अब जब पैसा साध्य है तो साधन गौड़ हो जाते, कैसे भी साधन, साध्य तक पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचना है। और देखो किस तरीके के पैसे की आपाधापी में कितने कितने अपराध हो रहे हैं। और खास तौर से आप देखें जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हो रहे हैं, ये कोई अपढ़ लोग नहीं कर रहे, अज्ञानी लोग नहीं कर रहे, बिना पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे लोग कर रहे, बड़े पढ़े लिखे लोग जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लिए हुए हैं, अंदर से खूब होशियारी है, चालाकी है कि कैसे धोखा दिया जाए, कैसे ठगा जाए, देश को ठगा जाए, बैंकों को ठगा जाए, सरकारों को ठगा जाए। तो देख लो, अब उनके लिए पैसा की प्रमुखता, वो कहते हैं सुख मानी पैसा, सफलता मानी पैसा, संतोष नहीं है पैसा, पैसे से सुख मिलेगा, पैसे से शांति मिलेगी, पैसे से जीवन में मुक्त हो पाएंगे, आनंद मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। तो पैसा इकट्ठा कर रहे, किस किस तरह के अपराध पूर्वक। इसलिए भगवान शंकराचार्य सद्बुद्धि जगाओ, सद्बुद्धि जगाओ कि इनमें नहीं है। जो इनमें सुख खोज रहा है वो असद्बुद्धि है। जो धन में सुख खोज रहा, पद में सुख खोज रहा, प्रतिष्ठा में सुख खोज रहा, मान में, धन मान पद प्रतिष्ठा की जो दौड़ में है वो असत बुद्धि है, वो असत के साथ जुड़ी हुई है। और सद्बुद्धि क्या है कि बाहर नहीं, अपने अंदर है, सत्य अपने अंदर है, परमात्मा अपने अंदर है। कुरु सद्बुद्धि, वो सद्बुद्धि का उदय आए, सद्विचार आए, सद्बुद्धि आए। अब बाहर नहीं, बहुत खोज लिया बाहर। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन सुखी, इंद्र कहें चतुरानन सुखी, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। ओ तुलसी ही ये जाने विचारे कहें, तुलसी ही ये जाने विचारे कहें, हरे नामों बिना सब जीव दुखारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गरीब कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी को लगता है जो पैसे वाला है वो सुखी है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहेगा राजा सुखी है कि उसके पास अधिकार भी है और धन भी ज्यादा है, बड़ा धन है उसके पास। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा जो सारी पृथ्वी का राजा है वो सुखी है। और उससे पूछो वो कहेगा नहीं, इंद्र सुखी, क्योंकि उनके पास स्वर्ग का राज्य है। इंद्र से पूछो वो कहेंगे नहीं, ब्रह्मा जी सुखी है, उनके पास ब्रह्मलोक का राज्य है। और ब्रह्मा से पूछो वो कहेंगे विष्णु सुखी है। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सब दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वो जो नाम आधार।
सब दुखी हैं जिन्होंने बाहर खोजा, वो सब दुखी हैं। जिन्होंने अपने अंदर खोजा, नाम में खोजा, अंदर खोजा, सुखिया वो जो नाम आधार। तुलसी ही जान विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुख, सब दुखी। सुखी वही है जो बाहर की दौड़ जिसकी बंद हो गई, अब अंदर की तरफ मुड़ गया, अंदर की तरफ मुड़ गया। बाहर की खोज बंद कर दी, अंदर का होश जगा लिया, अंदर की तरफ मुड़ गया। अब काम में नहीं, राम में। काम तो बाहर दौड़ाएगा, काम बाहर दौड़ाएगा वस्तु व्यक्तियों के प्रति, लेकिन अब काम में नहीं है, सुख राम में है, और राम हमारे अंदर है। राम बाहर नहीं है, राम हमारे अंदर। ऐसे व्यक्ति जिसने राम को अपने अंदर पाया, उसके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। वो कभी ये झूठ का, चोरी का, ठगई का सहारा कभी नहीं लेगा, कोई कारण नहीं, क्योंकि उसे मालूम है हम बहुत अगर असत्य का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया, हिंसा का सहारा लिया, तो बहुत बड़ा खोने जा रहा। वो तो अंदर की शांति खोने जा रहा, अंदर की समृद्धि खोने जा रहा, अंदर का संतोष खोने जा रहा। भगवान शंकराचार्य मूढ़ जही धन आगम तृष्णा, और ये धन का, ये धन की जो ये भी एक मूर्छा है। इसलिए यहां पे भी प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य ने मूढ़ शब्द जोड़ दिया। मूढ़ जही, मूढ़ जही, मूढ़ जही का है कि तो मूर्छा में, ये सारी की सारी दौड़ मूर्छा में हो रही है। जो धन की दौड़ है ये भी मूर्छा में, ये भी बेहोशी में दौड़ रहे, क्योंकि सब दौड़ रहे, भीड़ दौड़ रही है। हमारे माता पिता दौड़ रहे थे, हमारे पड़ोसी दौड़ रहे, हमारे यार दोस्त दौड़ रहे, सारी समाज, सारी भीड़ इसी रास्ते पर, हम भी दौड़ रहे। होश में नहीं है, होश में नहीं है, मूर्छा है। इसलिए कहते मूढ़ शब्द से अर्थ है कि मूर्छा में दौड़ रहे हैं, बेहोशी में दौड़ रहे। होश जगाओ थोड़ा, दौड़ने से कोई कहीं नहीं पहुंचता, होश जगाओ। और जिस दिन होश जगेगा तो दौड़ने की बात ही नहीं, क्योंकि तुम वहीं पे हो, तुम सत्य पर ही खड़े हुए हो। खोज बाहर है, सिर्फ होश जगाना है। मूढ़ जही धन आगम तृष्णा, कुर सद्बुद्धि मनस वितृष्णा, यल्ल वसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यल्ल वसे, शुभ कर्मों से, नैतिक मूल्यों से, श्रम पूर्वक जो तुमने धन कमाया है, वो धन तुम्हें संतोष देगा, वो सुख देगा, वो शांति देगा। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, वो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सेक्रेटरी के पद पर थे, सेक्रेटरी के पद पर। 2-3 दिन मेरे पास रुके, और जब 2-3 दिन मेरे पास रुके तो उन्होंने अपना दिल खोला मेरे सामने और कहा, महाराज देखो, हम गांव में जब जाते हैं तो गांव के लोग मुझे अपने बच्चों के सामने मुझे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते। गांव के बच्चों के सामने मेरे गांव के लोग मुझे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि देखो इस बालक ने, इस व्यक्ति ने कैसा विकास किया, कैसी उन्नति की। गांव का बच्चा सामान्य परिवार का एक आईएएस ऑफिसर बन गया, आईएएस बन गया, और आईएएस से प्रमोशन होते होते वो एक स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बन गया, और चीफ सेक्रेटरी से प्रमोशन करके उसको सेंटर में एक सेक्रेटरी बन गया, भारत सरकार में जाके सचिव बन गया, सेक्रेटरी बन गया भारत सरकार में जाके एक विभाग का। कितनी प्रगति की। आज दिल्ली में उसके पास बड़ी कोठी है, बड़ी कार है, खूब धन भी है, मान भी है, कुर्सी भी है। तो गांव के लोग मुझे, अपने बच्चों को मुझे मेरा आदर्श बताते, मुझे आदर्श बताते। लेकिन जब मुझे आदर्श बताते हैं, मेरे बारे में कुछ मेरी स्तुति करते हैं, तो मैं अंदर से बहुत दुखी हो जाता, मैं अंदर से बहुत दुखी हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये धन मैंने कैसे कमाया, ये पद में, इन पदों तक हम कैसे पहुंचे। हमने कितनी चोरी की, कितनी ठगई की, कितनी रिश्वत ली, कितनी हमने भ्रष्टाचार किया, कितना कुर्सियों तक पहुंचने के लिए कितने कितने तरह के अनर्थ काम किए। मुझे मालूम है हमने सरकार से छिपाया, समाज से छिपाया, कानून से छिपाया, लेकिन स्वयं से कैसे छिपाऊं, अपने से मैं कैसे छिपाऊं कि जो जो मैंने कुकर्म किए हैं, जो जो अपराध किए हैं,
मैं स्वयं से कैसे छिपाऊं, अपने से कैसे छिपाऊं? और जो अपने अंदर हमें मालूम है कि हमने क्या क्या कुकर्म किए, क्या क्या बुराइयां की हैं, क्या क्या अपराध किए हैं इस धन के संग्रह के लिए, इस पद की दौड़ के लिए, वो रात दिन मेरे मन को पिंच करती हैं, चुभती हैं। जैसे कोई कांटा चुभता है, ऐसे एक नहीं हजार हजार कांटे चुभते हैं। परिणाम ये होता कि मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को ठीक से नींद नहीं आती, मन से परेशान रहता हूं। और जब मन से परेशान हूं, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, मन बड़ा बेचैन है, तो ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज भी है, रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूध चलते हैं, पानी पीते, मुंह सूखने लगता है। रात को सोते हैं तो बिना कंपोज ट्रैंकुलाइजर के नींद नहीं आती। कोठी बहुत बड़ी है, सुविधाएं खूब हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। और रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं। सोचो, अब जिन गांव के लोगों ने मेरी कुर्सी देखी, मेरी कोठी देखी, कार देखी, उनको तो लगता मैं सफल हूं, मैंने उन्नति की है, मैं सफल हूं। लेकिन उन विचारों को कोई उपाय नहीं है देखने का कि मेरे अंदर झांक के देख सके कि मेरे अंदर क्या है। कोई खिड़की होती यहां मेरे दिल पे, और यहां अंदर झांक के देख सके कि अंदर कितना पीड़ा है, कितना दुख है, कितनी अशांति है, कितना तनाव है। अगर अंदर देख सका होता तो सब हाथ जोड़ लेते, ऐसी सफलता नहीं चाहिए, ऐसी उन्नति नहीं चाहिए। सोचो, आज जिन्हें हम सफल कहते हैं, असल में वो सफल नहीं है, वो असफल है। और कभी कभी दुर्भाग्य से लोग भुलावे में आ जाए, उनसे मिलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो लोगों को लगता है ये सफल है, और वो मुस्कान झूठी है, वो मुखौटा है, झूठी मुस्कान है। कहीं अंदर अंदर से रो रहे हैं तो बाहर से मुस्कुराहट दिखा रहे, अंदर से रुदन है, अंदर से पीड़ा है, एक झूठा मुखौटा ओढ़े हुए। एक भी व्यक्ति, आज तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला हो जिसने दौलत पाके कहा कि मैं तृप्त हो गया, पद पाके कहा कि मैं संतुष्ट हो गया, जीवन हमारा धन हो गया। एक भी नहीं मिलेगा, न धन की दौड़ वाले को, न पद की दौड़ वालों को, और न इन शास्त्रों की दौड़ वालों को, इन पंडितों को। सब एक मूर्छा में जी रहे, एक मूर्छा में जी रहे। दुर्भाग्य से उन्हें कोई समझदार मिला होता, कोई ज्ञानी मिला होता, कोई सीखा होता कि बाहर बहुत दौड़ लिए, कब तक दौड़ते रहोगे, कितना समय और लगाओगे, कितना। और परमात्मा तो प्रतीक्षा करेगा तुम्हारी अनंत अनंत जन्मों तक। इसीलिए पशुओं को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि पशुओं की आवश्यकताएं बहुत सीमित है। देखो, हमारी जरूरतें, शरीर की जरूरतें बहुत सीमित हैं, शरीर की भूख बहुत सीमित है, लेकिन मन की भूख की कोई सीमा नहीं है, मन की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। शरीर की जरूरतें सीमित हैं, आवश्यकताएं सीमित है, लेकिन मन का जो लोभ है, मन का जो लालच है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। शरीर को भूख तो पशु पक्षियों को भी लगती है और स्वाभाविक है, लेकिन जो मन की भूख है, और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो, ये लोभ पशुओं में नहीं होता, पक्षियों में नहीं होता, और ये मूर्ता है। इसी को भगवान शंकराचार्य, ये मूर्ता है, ये मूर्छा में हो रहा। शरीर की जरूरतें तो स्वाभाविक है, पूरी की जा सकती हैं, लेकिन मन की भूख की कोई सीमा नहीं है, और सारी की सारी दौड़ आदमी की उसी की है। यल वसे निज कर्मों पातम वित्तम तेम विनोदय चित्तम। शुभ कर्मों से, अगर हमने अच्छे कर्मों से धन संग्रह किया तो मन को शांति आएगी, संतोष आएगी। श्रम से धन कमाया है तो मन को शांति आएगी, संतोष आएगा, तृप्ति आएगी। श्रम से कमाया है, नैतिक मूल्यों से कमाया है तो जीवन में संतोष आएगा, तृप्ति आएगी, सुख आएगा। ऐसे ही शास्त्र का ज्ञान श्रम से कमाया है, अंतर्मुखी होके, अंतर का मुखी होके कमाया है, अनुभव से कमाया है, तो वहां पे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और सिर्फ बुद्धि से बाहर से इकट्ठा किया है, वो कुछ काम आने वाला नहीं, वो कुछ काम आने वाला नहीं।
भगवान शंकराचार्य के ये श्लोक, इन्होंने चोट की है हमारे मोह पर, और इसलिए इसको कहते हैं मोह मुद्गरा। देखो परमात्मा से क्या है, हर आदमी की दौड़ परमात्मा तक है कि परमात्मा से मिलना है। अब परमात्मा से मिलने के लिए रुकावट कहां है? अब यहां पे बिहारी जी मंदिर में लोग जाते हैं तो क्या होता, पर्दा होता है। अब पर्दा हटे तो दर्शन हो जाए। तो जैसे पर्दा हटता हो दर्शन हो जाते, ऐसे ही हमारे अंदर एक पर्दा पड़ा हुआ है, और वो पर्दा हटे तो आत्म साक्षात्कार हो जाए। तो आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं करना है। साधना का अर्थ है सिर्फ ये अज्ञान का पर्दा हटे, ये लोभ का पर्दा हटे, ये काम का पर्दा हटे। तो सारी की सारी जितनी शिक्षा हमारे गुरुओं की, शास्त्रों की जितनी भी शिक्षा है, इसी बात की कि ये पर्दा कैसे हटे, अंतःकरण हमारा निर्मल कैसे हो। जो अंतःकरण में मल विक्षेप है ये निर्मल कैसे हो। अंतःकरण निर्मल हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। ये जो धूल जमी हुई है, कहीं धन की धूल है, कहीं पद की धूल है, कहीं प्रतिष्ठा, ये जो मैल है, ये धूल है, इसे हटाई जाए। इसी को साधना कहते हैं कि ये साधना है। साधना से कोई परमात्मा को प्रकट नहीं, परमात्मा तो नित्य है, लेकिन ये धूल इकट्ठी की है, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, मान की, ये जरा कैसे हटे। तो इधर से मन हटे, संसार काम हटे, क्रोध हटे, लोभ हटे, वो तो अंदर प्रकट है, वो सत्य प्रकट है, वो परमात्मा तो प्रकट है। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य ने मोह पर चोट की है कि मोह का पर्दा कैसे हटे, लोभ का पर्दा कैसे हटे, काम का पर्दा कैसे हटे, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। आज हम यहीं विराम देते हैं, कल अगले श्लोकों पर चर्चा करेंगे। हरि ओम।